गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 35 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। हिस्ट्री की बुक्स है और डेट है 19 फरवरी 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना वही चैप्टर द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1817 टू 1947 के बारे में पढ़ेंगे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे और उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो आपको पता है महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू इनिशिएट अ न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिडल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने एक नया फेज चलाया था ब्रिटिश के दौरान, ब्रिटिश के अगेंस्ट, और जो कि कब चलाया गया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली टू टोल दैम, और उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश को अभी भारत छोड़ना पड़ेगा, अभी ज़रूरी है। टू द पीपल ही सैड, और उन्होंने लोगों को कहा था डू और डाई, यानी करो या मरो। इन योर एफर्ट टू फाइंड ब्रिटिश बट यू फर्स्ट फाइंड नॉन वायलेंटली, आपको अपने एफर्ट्स तो लगाने हैं ब्रिटिश को यहाँ से हटाने के लिए, यहाँ से भगाने के लिए, पर आपको उसे वायलेंटली नहीं करना, उसमें कोई भी हिंसा नहीं करनी। गांधी एंड अदर लीडर्स वर जेल एट वंस बट देयर मूवमेंट स्प्रेड, और जो गांधी जी और कुछ लीडर्स थे, कुछ नेताओं थे, उन्हें जेल भी भेजा गया, पर जो मूवमेंट था वो चलता रहा। इट इज़ स्पेशली अट्रैक्टेड, और इसे ज़्यादातर पीशेंट्स यानी किसानों को, यूथ को, और जो जवान लोगों थे उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट किया। लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। गेव अप देयर स्टडी टू जॉइन इट, और उन्हें अपना बहुत योगदान दिया। कम्युनिकेशंस और स्टेट अथॉरिटीज़ सारी जो पूरी कंट्री में फैलती जा रही थी, और बहुत सारे एरियाज़ में जो गवर्नमेंट की ये थी, बहुत सारे एरियाज़ में जो लोग थे वो अपनी गवर्नमेंट ही बना रहे थे। द ब्रिटिश रिस्पॉन्स वॉज सर्वल रिप्रेशन, और जो ब्रिटिश का रिस्पॉन्स था वो बहुत बेकार हो रहा था। द थाउजेंड ऑफ पीपल अरेस्टेड एंड किल इन पुलिस फायरिंग इन मैनी एरियाज़, और बहुत सारे इलाकों में जो पुलिस फायरिंग हो रही थी उसमें बहुत सारे लोग अरेस्ट भी करे गए। द रिबेलियन हाउएवर अल्टीमेटली ब्रोट द राज टू इट्स नीज, और जो रिबेल था, ये जो विद्रोह था, उसने ब्रिटिश को एकदम घुटनों पे टिका दिया। तो आपको इसमें ये बता रखा था क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। अब बता रहा है आपको टुवर्ड्स इंडियाज एंड पार्टीशन, अब इंडिपेंडेंस के बारे में बता रखा है, जो कि स्वतंत्रता कैसे हुई, और पार्टीशन यानी जो डिवीज़न हुआ था देश का, भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब डिवीज़न हुआ था उसके बारे में बता रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In 1914, the Muslim lag that he had moved a resolution demanding the independent states for the Muslim in northwestern and eastern areas of the country. तो जो 1940 में जो मुस्लिम लीग थी उसने डिमांड करी कि उन्हें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए मुस्लिम के लिए, नॉर्थ वेस्ट में और ईस्टर्न एरियाज़ में, देश के पूरी कंट्री के। एज ए फेयर दैट दे वुड ऑलवेज हैव टू प्ले सेकेंड फीट इन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, और उन्हें डर था कि वो हमेशा सेकंड रोल ही प्ले करेंगे कुछ भी स्वतंत्रता के मामले में, किसी चीज़ के बारे में भी, या कोई भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में वो सेकंड रोल, उन्हें कोई फर्स्ट भूमिका नहीं दी जाएगी, सेकंड नहीं दी जाएगी। इट फेयर दैट मुस्लिम में हैव गो अनरिप्रेजेंटेड, और उन्हें अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करा जाएगा। द कांग्रेस डायरेक्शन ऑफ द लीग डिजायर टू फॉर्म अ जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1937 ऑल्सो अनाउंस द लीग, और जो लीग थी उसने कांग्रेस के साथ काम करने का इससे डिमांड करी, पर किसी ने बिलीव ही नहीं करा और उन्हें रिजेक्ट करा गया। इलेक्शन टू द प्रोविंस वर अगेन हेल्ड इन 1946, और जो इसके अगेंस्ट थे वो 1946 में दोबारा लड़े गए। द कांग्रेस डिड वेल इन जनरल कंस्टिट्यूंसी बट द लीग सक्सेस इन द सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम वर स्पेक्टिकुलर। इट परसिस्टेड विद अस डिमांड फॉर पाकिस्तान, और वो नहीं माने और उन्होंने डिमांड करी एक न्यू पाकिस्तान के लिए। अब कैबिनेट मिशन क्या है, कैबिनेट मिशन के बारे में देखते हैं। इन मार्च 1947 के मार्च में द ब्रिटिश कैबिनेट सेंट अ 3 members मिशन टू दिल्ली टू एग्जामिन दिस डिमांड एंड टू सजेस्ट अ सुटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर फ्री इंडिया। तो ब्रिटिश कैबिनेट ने 3 मेंबर मिशन को भेजा था दिल्ली में एग्जामाइन करने के लिए कि उनकी जो डिमांड है इंडिया को एकदम फ्री बनाने की पॉलिटिकल फ्रेमवर्क से, तो वो पूरी करें। द मिशन सजेस्ट्स दैट इंडिया शुड रिमेन
united and constitute itself as a loose federation with some autonomy for Muslim minorities areas. उन्होंने इसमें था कि उन्होंने सजेस्ट करा था कि इंडिया अपने आप कंस्टिट्यूट रहेगा, अपने आप सब कुछ चलाएगा, पर उन्हें मुस्लिम मिनॉरिटीज एरियाज भी देने चाहिए. बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग टू एग्री टू द स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ द प्रपोजल. पर इस प्रपोजल को ना मुस्लिम लीग ने और ना कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया. इस कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट ही नहीं करा किसी ने. पार्टीशन नाउ बिकम more or less inevitable. After the failure of cabinet mission, the Muslim League decided on mass sedition for winning its demand for Pakistan. और ये जो कैबिनेट मिशन था वो फेल हो चुका था, तो मुस्लिम लीग ने डिसाइड करा था कि वो मास सजेशन चलाए पाकिस्तान की डिमांड के लिए, और जिसमें वो जीते भी. लीग अनाउंस ऑन 16 अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे. और उन्होंने एक अनाउंस कर दिया कि 16 अगस्त 1946 को एक एक्शन डे मनाया जाएगा, डायरेक्ट एक्शन डे. On this day, riots broke out in Calcutta, lasting several days and resulting death of 1,000 people. और इसी दिन बहुत सारे युद्ध लड़े गए कलकत्ता में और बहुत सारे लोग मारे गए. और 1947 मार्च में वायलेंस स्प्रेड और पूरे विद्रोह होने लगा पूरे नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया में. Many 100,000 people were killed and numerous women had to face अनटोल्ड ब्रूटलिटीज ड्यूरिंग द पार्टीशन. और इस विभाजन में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत लाखों लोग मारे गए, इतने नंबर ऑफ लोग मारे गए. और वुमेन्स को भी बहुत सारा पार्टीशन. मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स टू लीव देयर होम्स टर्न एज आसंडर फ्रॉम देयर होमलैंड्स. और कुछ लोगों ने अपना घर बार सब छोड़ के भागने लगे. दे वर रिड्यूस्ड टू बीइंग द रिफ्यूजीज इन एलियन लैंड. So the joy of our country independence from British rule came mixed with the pain and violence partition. और जो इंडिया इंडिपेंड हो गया था ब्रिटिश के रूल से, पर जो वॉयलेंस था पार्टीशन का वो अभी भी चल रहा था. तो यही आपके आज के वर्कशीट तक बता रखा है. आपके आज के वर्कशीट में 4 इजी से छोटे से क्वेश्चन है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. हाउ क्विट इंडिया मूवमेंट अनफोल्डेड. तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो कैसे बढ़ा, तो आप इसका आंसर करेंगे. महात्मा गांधी डिसाइडेड टू इनिशिएट अ न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिडल ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली टू ही टोल्ड देम टू पीपल ही सैड डू और डाई, यानी करो या मरो, बट यू मस्ट फाइंड नॉन वायलेंटली. पर आपको अपने लड़ना है बिल्कुल शांति से, अहिंसक रूप से. गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर किल्ड, जेल्ड एंड वॉन्स बट देयर मूवमेंट स्प्रेड. पर गांधी जी और कुछ नेताओं को जेल भेज दिया गया, पर जो मूवमेंट था वो अभी भी चल रहा था. क्वेश्चन नंबर 2 है. व्हाई डिड मुस्लिम लीग पुश फॉर डिमांड्स ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर द इंडिया. अब जो मुस्लिम लीग थी वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट मुस्लिम के लिए क्यों मांग रही थी. अब इसका आंसर आप यहाँ से करेंगे. अब उन्हें डर था एज दे फेयर्ड दैट ही वाज ऑलवेज हैज़ टू प्ले सेकंड फिडल इन एनी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर. अब उन्हें डर था कि कोई भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में वो हमेशा सेकंड रोल ही करेंगे, और उन्हें डर था कि वो अपने आप को हमेशा रिप्रेजेंट कर पाएंगे, कभी अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करा पाएंगे. तो ये उन्हें डर था. क्वेश्चन नंबर 3 है. व्हाई वाज कैबिनेट मिशन फॉर्म्ड. व्हाट वर द प्रपोजल ऑफ इट. अब कैबिनेट मिशन क्यों फॉर्म बना और इसके प्रपोजल क्या थे. तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा. इन मार्च 1947 द कैबिनेट सेंट अ 3-member mission to Delhi to examine this demand and to suggest a suitable political framework for free India proposals. तो इसमें क्या था. इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड, कंस्टिट्यूट इटसेल्फ एज अ लूट फेडरेशन विद सम ऑटोनॉमी और मुस्लिम मिनॉरिटीज एरियाज. तो मैंने ये आपको पूरा समझा चुकी हूँ वर्कशीट में. क्वेश्चन नंबर 4 है. Why did both कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्ट प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन. और आप बताइए कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का प्रपोजल रिजेक्ट क्यों करा. तो आप इसका आंसर करेंगे यहाँ से. गांधी वांटेड एन अनडिवाइडेड इंडिया. अब गांधी को एक अनडिवाइडेड इंडिया यानी कोई विभाजित कंट्री नहीं चाहिए थी. मुस्लिम लीग वांटेड अ सेपरेट पाकिस्तान. पर जो मुस्लिम लीग थी उसे एक सेपरेट पाकिस्तान चाहिए था पूरे, जिसमें मुस्लिम ही लोग रहे. कांग्रेस वॉज अगेंस्ट डिसेंट्रलाइजेशन. और कांग्रेस जिसके अगेंस्ट था. द मुस्लिम लीग फर्स्ट अप्रूव द प्लान. पर जो मुस्लिम था उसने अपना प्लान अप्रूव करा.
But when Congress declared that it could be to change the scheme through its majority in Constituent Assembly, they rejected the plan. और जो कांग्रेस ने डिक्लेयर करा तो ये स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं है, ये कंस्टिट्यूट असेंबली को मेजॉरिटी नहीं है और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था प्लान। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपकी जो सेकंड वर्कशीट है साइंस की वो भी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप उसे भी देख सकते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और सभी दोस्तों शेयर ज़रूर करेगा और इस वीडियो में कम से कम 500 लाइक ज़रूर लाए। आई होप आप सभी कर देंगे। और आपका आज का एक छोटा सा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने जब क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था तब उन्होंने एक छोटा सा नारा दे रखा था, 2 to 3 वर्ड्स का एक नारा है, एक स्लोगन है। आप उसे बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, आपको इस पैराग्राफ में वो मिल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा और शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को सभी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।